हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। आज इसकी 7th क्लास है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कवर करा चुके हैं। आज भी हम लगभग 2.5 चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर हम कवर क्या करने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर होंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग हम कराएंगे काफ़ी सारे। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट्स आज हमारे साथ लाइव जुड़े। हमने कल भी आपसे कहा था कि 500 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने चाहिए। देखिए, आज संडे है तो ऐसा भी नहीं है कि आप सबको कॉलेज जाना है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सुपर बना दीजिए इस क्लास को। बाकी सारे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए, हम फिर से बता देते हैं कि आज की हम क्या पढ़ते हैं इस क्लास में। इस क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बैक पेपर के स्टूडेंट्स हों। बैक पेपर मीन्स जिनकी बैक है फर्स्ट सेमेस्टर में, इस मैथ फर्स्ट में जिसकी बैक है, चाहे वो सेकंड ईयर में है स्टूडेंट, चाहे थर्ड ईयर में, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और जो लिटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, लिटरल एंट्री मतलब जिन्होंने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, उनके लिए भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है। यदुवंशी शुभम, गुड मॉर्निंग। अमित, अंकित ठाकुर, आशीष नायक, आरिफ राजा, अंसारी वारिश, सुपर टेक्निकल टिप्स, अंकित कुमार, स्टडी आयुष, पूजा कुमारी, आशीष नायक, सभी को गुड मॉर्निंग। कुमार किरण, वीआईपी नॉलेज, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए क्या है कि चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। हम आज की क्लास यदि कल की क्लास की बात करें तो कल की क्लास में हमने A क्रॉस B तक पढ़ लिया था। A क्रॉस B मतलब दो वेक्टर दिए गए हैं तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे बढ़ने का मतलब है यदि हमें एंगल पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि A इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k, वेक्टर B इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 4k, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का एंगल, इनके बीच का कोण साइन इनवर्स 2/√7 है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में आया है 5 नंबर में। ठीक है, आज हम 5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। लगभग 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस हम 5 नंबर के करेंगे। बाकी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो हम करते ही हैं। तो शेयर कर दीजिए फटाफट से। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आपने हम उम्मीद करते हैं कर ही दिया होगा। देखिए क्या है कि हमारा टारगेट ये है कि मैथ्स में मैक्सिमम टॉपर्स निकले। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50/50 मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, 50/50 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे कोशिश करेंगे मार्क्स अच्छे लाने की। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। वेक्टर्स दिए गए हैं A और B, तो हमें इनके बीच का एंगल इतना लाकर दिखाना है। देखो कल हमने पढ़ा था कि यदि A क्रॉस B हम निकालें तो ये हो जाता है मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है A क्रॉस B का। हमने इसे पहले चैप्टर में पढ़ा है कि A और B के बीच का कोण, A और B के बीच का कोण, तो हम इसे निकाल देते हैं cos थीटा से। A डॉट B अपॉन मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B। ठीक इसी तरह यदि ये cos थीटा में ना लिख के हम साइन थीटा में निकालें तो ये हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मोड ऑफ वेक्टर A इंटू मोड ऑफ वेक्टर B। ठीक है, यदि हमसे एंगल में cos थीटा की वैल्यू पूछी गई है, केवल थीटा यदि पूछा जाता है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स 2/7, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इनकेस आप ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर cos थीटा की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और cos को साइन में आप चेंज कर दीजिएगा, आपको साइन में आंसर मिल जाएगा। हम फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कौन से चैप्टर से है ये चैप्टर चल रहा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन। ठीक है मनीष, सदिश गुणन का क्वेश्चन है ये। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका मतलब हमें पहले A क्रॉस B की वैल्यू निकालनी है। A क्रॉस B की वैल्यू हम निकालेंगे
तो ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है। कल हमने आपको ए क्रॉस बी निकालना बताया था कि कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ये आई जे के, ए के कोफिशिएंट दिए गए हैं 3 1 2, बी के कोफिशिएंट दिए गए हैं 2 -2 4। सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने आई लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये -2 है, -2 की -2 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं +4 हो जाता है। माइनस जे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस के, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8i -j 12 - 4, 8 बच जाता है, प्लस के -8। इसका मतलब 8i -8j -8k, ये वैल्यू आपकी आ जाती है ए क्रॉस बी की। गुड मॉर्निंग मोहित, पल्लवी, हरिओम, देवेंद्र सिंह, भानु प्रताप, आर्या स्पीकर, 8k। इसके बाद हमें निकालना है एंगल साइन थीटा, बीच का कोण कहिए या एंगल बिटवीन देम। साइन थीटा क्या हो जाता है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। ये फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा का। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी हम निकाल ही चुके हैं, इसका मोड ले लेना है। मोड क्या कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर -8 स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ए ये दिया गया है, इसका मोड आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। बी पर चलते हैं हम, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, एंगल कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी जो भी पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 स्क्वायर आप करेंगे 64 प्लस 64 प्लस 64। ठीक है, नीचे वैल्यू आएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1 + 4। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा इधर की साइड 4 + 4 + 16। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी को, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बता दीजिए यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखिए फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को अपने सभी दोस्तों को, सभी को बुला लीजिए। ठीक है, तो स्पेशल क्लास है ये इस बैच की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं शेयर कर दीजिए, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है इस क्लास को। कल हमने आपसे कहा था कि हमारी क्लास में 500 स्टूडेंट्स लाइव होने चाहिए, तो अभी तक 500 स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप फटाफट शेयर कर दीजिए। मतलब आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए कि शेयर कर दें। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करा रहे हैं, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ के बाद साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 64 + 64 + 64। तीनों को आप जोड़ देते हैं तो 64 3 बार है तो 3 गुना हो जाएगा। मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 3 × 64। आप इसको जोड़ के उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए 3 × 64। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 64 अपॉन ये 9 + 1 10, 10 + 4 14। आगे देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आएगी 20 + 4 24। इसको सॉल्व करना है। 64 होता है 8 स्क्वायर, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × 8 स्क्वायर, 3 8 स्क्वायर अंडर रूट अपॉन नीचे देखिए 14 है, 14 एज इट इज रहेगा। ये जो वैल्यू है 24 को आप लिख सकते हैं 4 × 6, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा रूट से 8√3 अपॉन √14 इंटू 4 ये है, 4 रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा 2√6। इस 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4√3 दिया गया है और नीचे लिखा गया है √14 इंटू √6। √14 को लिख सकते हो √2 इंटू √7। ठीक है, √14 को हम ऐसा लिख देते हैं 4√3, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 7। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4√3 अपॉन √2 इंटू √7 इंटू √2 इंटू √3। सबको अलग अलग कर लिया है हमने, अलग अलग रूट लिख लिया है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू √2 ये हमारा 2 बन जाता है, 4 अपॉन 2√7, 2 से कट जाएगा 4 दो बार, तो वैल्यू आएगी 2 अपॉन √7। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। हाँ जी कृष्णनंदन कुमार, ऐसे ही सॉल्व होगा ये। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √7, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, साइन को उधर भेज देते हैं, साइन इनवर्स 2 अपॉन √7। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन 2018 में 5 नंबर में पूछा गया है। देखिए डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप कितने नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछा गया है। नॉर्मली एंगल जो है बीच का वो 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, यूनिक गर्ल। ठीक है, तो हो गया है, सबको समझ आ गया यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये बात हुई यदि हमसे एंगल पूछा जाए। देखिए ऐसा भी कहा जा सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन में कि 2 वेक्टर हमें दे दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच के कोण की ज्या ज्ञात कीजिए या साइन ज्ञात कीजिए। साइन का मतलब है कि हमें एंगल साइन थीटा की फॉर्म में ही देना है। यदि कोज्या की बात हो इसका मतलब एंगल कॉस थीटा की फॉर्म में देना है। यदि आप इन केस आपसे साइन थीटा की फॉर्म में पूछा गया है और आपने कॉस थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो आप क्या करेंगे उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू को साइन थीटा में निकाल लीजिएगा। आप रिलेशन जानते ही हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 2017 में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि 2 वेक्टर की मल्टीप्लाई तीसरे पर लंब है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट नहीं होगा, कैलकुलेशन हमने खोल के किया, आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा विष्णु, कोई मतलब कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमने एक एक स्टेप आपको लिखकर बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सॉल्व हुआ कैसे है। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन को आप आसान बना सकते हैं, आपकी इच्छा है वो जिस भी टाइप से आप कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन पे मार्क्स नहीं कटते हैं, जबकि आप कैलकुलेशन सही करते हैं तब मार्क्स नहीं कटते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए हमें दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस 4k। वेक्टर बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस k। वेक्टर सी इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k। तब हमें क्या सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि a क्रॉस b c पर लंब है। a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू c, इसका मतलब ये है कि a क्रॉस b c पर लंब है। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पर a क्रॉस b सदिश c पर लंब है। इसे आप किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ये 2017 में पूछा गया था 5 मार्क्स में, 2017 5 मार्क्स। क्वेश्चन इजी है तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे यदि आप सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी 3 वैल्यूज दी गई हैं। गुड मॉर्निंग शिवम विश्वकर्मा, शिवाय सवाल, राघव पांडे, गोविंद कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रथम सिद्धांत से अवकलन समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा बेटा समझ में, आप ढंग से देखेंगे तो। i इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k। वेक्टर b इज इक्वल टू दिया गया है i माइनस 2j प्लस k। देखिए हम कह रहे हैं कि a और b एक दूसरे पर लंब है। कल ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि यदि 2 वेक्टर परस्पर लंब है तो हम क्या करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लाकर दिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं साइड में कि इफ a इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, तो हम लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वेक्टर इस पर लंब है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का डॉट 0 हो जाना चाहिए, मतलब हमें क्या लाकर दिखाना है फिलहाल, a क्रॉस b
डॉट सी इज इक्वल टू 0, हमें ये लाकर दिखाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई जे के। पहले क्या करते हैं, ए के कोफिशिएंट लिखते हैं, ए का कोफिशिएंट 3, यहाँ है -2, यहाँ है 4, यहाँ बी का कोफिशिएंट 1, यहाँ -2, यहाँ 1, तो 3 - 2 4, नेक्स्ट देखिए 1 - 2 1। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, आई इंटू, देखिए आई हमने लिया है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाता है, माइनस जे हमने लिया, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 माइनस लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 4, प्लस के लेंगे, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, -6 माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, +2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई, 8 - 2, इसका मतलब 6i माइनस जे। यहाँ पर देखिए 4 से आप 3 से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हमारा बच जाएगा, ठीक है। 8 - 8 इज इक्वल टू 0, हाँ जी, ऐसे ही लेकर आएंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा -4k, तो वैल्यू आई 6i प्लस जे -4k, ये वैल्यू आ गई है हमारी ए क्रॉस बी की। अब हमें क्या करना है, हमें ये सॉल्व करके दिखाना है कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी हम निकाल ही चुके हैं, ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब हमें डॉट कर देना है इसका सी के साथ, ठीक है। आ गया 0, हाँ जी पूजा गुप्ता, बिल्कुल आ गया होगा 0, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो डेफिनेटली 0 आएगा ही। यदि 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है। आशीष नायक, बिल्कुल सही है आपका आंसर, इसी टाइप से सॉल्व होना है। ए क्रॉस बी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम करते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू डॉट सी साथ में। ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया, वैल्यू आ गई ये वाली 6i प्लस जे -4k, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी ए क्रॉस बी की। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी की वैल्यू है 6i प्लस जे -4k, डॉट करते हैं हम सी के साथ, सी है i प्लस 2j प्लस 2k, डॉट करेंगे तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, i का i के साथ डॉट करना है हमें 6 × 1, ठीक है, प्लस j का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर j का कोफिशिएंट 2, तो 1 × 2। अब k का कोफिशिएंट क्या है, इधर -4, इधर k का कोफिशिएंट 2, सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2 -8, सेम वैल्यू आ जाएगी जो बाकी सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं। पूजा कुमारी, कमल सिंह, राकेश प्रजापति, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। अभिषेक पटेल, स्टडी आयुष, शिवम यादव, वेरी गुड। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी सॉल्व कीजिए जैसे ये सॉल्व कर रहे हैं। +2 - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि सिंस ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी। आप ऐसा लिख दीजिए, लैंग्वेज में लिख दीजिए, ए क्रॉस बी वेक्टर सी पर लंब है। क्लियर, तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन देखिए जब भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपको इस टाइप से सॉल्व कर देना है। क्लियर, उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रिपल प्रोडक्ट से भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, इसको हम ऐसा लिख देते हैं ABC, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी सॉल्व हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर हो गया आपको कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी सी पर लंब है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, एक नेक्स्ट 2018 में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन काफी छोटा है, काफी इजी है, फिर भी 5 नंबर में आया है। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन छोटे हैं वो 5 नंबर में नहीं आ सकते, तो क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2 में भी आ सकता है आपका और 5 नंबर में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी आ रहा है, मतलब पेपर का लेवल इजी है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा मार्क्स में आ रहा है, मतलब बड़ा क्वेश्चन कम मार्क्स में आ रहा है तो पेपर का लेवल डिफिकल्ट है, बस इतना ही डिफरेंस हो जाता है उस केस में जब कम और ज्यादा मार्क्स में आता है। बाकी देखिए सिलेबस है, किसी भी कितने भी मार्क्स में आ सकता है कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा बड़ा है तो 5 में आएगा, छोटा है तो 2 में आएगा या 1 में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया 0, वेरी गुड, सभी का आंसर 0 आ गया है। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इफ ABC आर 3 वेक्टर्स, ABC आर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हैं, तो हमें सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें, A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, B क्रॉस
वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है। ये 2018 2019 बैक पेपर में आया है और दोनों बार ही 2019 में आया था ये 5 नंबर में, ठीक है। लास्ट ईयर ये 5 नंबर में मिला है हमें। अब देखिए क्या करेंगे हम सॉल्व, क्लियर है। चलिए आगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है हमें। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए जब क्रॉस करते हैं तो ए का बी के साथ क्रॉस करेंगे तो क्रॉस का साइन लग जाएगा। तो आपको क्या कर देना है, आपको लिख देना है ए क्रॉस बी। इसके बाद यहाँ प्लस है तो आपको प्लस लगा देना है। इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे, जब दोनों इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा ए क्रॉस सी प्लस इसका इसके साथ क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस इसका इसके साथ क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो सी क्रॉस ए, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो लिख देते हैं हम यहाँ पर सी क्रॉस बी। अब देखिए हमें आंसर चाहिए 0। हम जानते हैं कि कोई भी यदि दो वेक्टर्स हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए विद माइनस साइन, ठीक है। यदि आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो माइनस का साइन बाहर लग जाएगा। तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। यहाँ पर देखिए आप ये 3 टर्म जो स्टार्टिंग वाली हैं इन्हें एज इट इज लिखा रहने देंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए से 0 आ जाएगा। ये क्रॉस लगाया है आपने अंशुमन रितेश, क्रॉस लगेगा यहाँ पर। बी क्रॉस ये लिखा हुआ है बी क्रॉस ए। देखिए हमने अभी आपको बताया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए है, माइनस बी क्रॉस ए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस को माइनस बना देना है तो ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए को हमने ए क्रॉस बी लिखा तो माइनस का साइन बाहर लिख लिया। यहाँ सी क्रॉस ए लिखा गया है, यहाँ ए क्रॉस सी लिखा गया है तो माइनस का साइन बाहर लिखेंगे ए क्रॉस सी। इसके बाद सी क्रॉस बी है, आपको बी क्रॉस सी लिखना है तो माइनस लगा देंगे बी क्रॉस सी। अब आप देखिए ये ए क्रॉस बी प्लस में है, ये ए क्रॉस बी माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए क्रॉस सी प्लस में है, ए क्रॉस सी माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बी क्रॉस सी प्लस में है, बी क्रॉस सी माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी 0। यही हमें प्रूव करना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और आपको राइट हैंड साइड लाकर दिखा दी। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, 5 नंबर में आ गया था। इस बार भी यदि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है तो आपको आसानी से 5 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा आपको इसमें मतलब ज्यादा कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्रॉस ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर किसको किस वाले टर्म के हम ऑर्डर को चेंज कर दें। इन केस आप ये इतना सेम रखते हैं तो इधर वाली वैल्यूज को चेंज कर दीजिएगा, तब आपका आंसर 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक को सेम रखना है, दूसरी वैल्यू को चेंज कर देना है, मतलब 2 वैल्यू को आपको सेम बना देना है। हाँ जी बिल्कुल 0 आंसर आ जाएगा। डॉट के बदलते समय क्या लिखा था आपने, फिर से लिख दीजिए, कमेंट हम नहीं पढ़ पाए। क्रॉस ओके सही है बिल्कुल अंशुमन, यदि क्रॉस ही है तो क्रॉस ही लिखना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम रिपीट कर देंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी यहाँ पर ए क्रॉस अभिनेश पटेल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। आपने बीच में कुछ नहीं लगाया, यदि आप बीच में कुछ नहीं लगाते हैं तो हम इसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। क्रॉस और डॉट हमारा लगता है आपका वेक्टर क्वांटिटी में, मतलब जब आप वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो क्रॉस लगता है या फिर डॉट लगता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको साइन लगाना पड़ेगा, डॉट या क्रॉस। डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन। क्लियर है, 0 आंसर आ गया। दूसरी तरह से लग सकता है, इसी तरह से लगेगा, दूसरी तरह से लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए देखो आज शाम मतलब आज 21 फैब है, मतलब आज शाम को 3rd एनिवर्सरी है हमारी जेई क्लासेस की, तो आपको सरप्राइज मिलने वाला है शाम को 8:45 पर 8:45 पर सरप्राइज मिलने वाला है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़िएगा हमारे साथ। तो हम सब अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो जितने भी आपके नोन हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा मतलब इस इंफॉर्मेशन को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़ सके 8:45 पर, ठीक है। टाइम याद रखिएगा आप 8:45, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई कि यदि इस टाइप से दिया जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सेम ही क्वेश्चन दिया गया है,
सेम क्वेश्चन से मतलब है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमें मिला है कि यदि ए बी सी 3 वेक्टर्स है, एक कंडीशन दी गई है उसमें। ये क्वेश्चन भी 2019 में 5 नंबर में हमें दिया गया था। कंडीशन दी गई है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो हमें सिद्ध करना है a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि यदि 3 वेक्टर्स हैं, इस प्रकार से हैं, सच दैट, मतलब इस प्रकार हैं, किस प्रकार से हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तब हमें सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है हमें, a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया, 2007, 12, 18, 19। 2007 में आया था, फिर 12 में आया, फिर 18 में आया, फिर 19 में आया। 19 में क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन हमें दी गई है, हम इस कंडीशन को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे गिवन, या फिर दिया है, क्या दिया है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें ये लाकर दिखाना है। अब यदि हम देखें इस कंडीशन में हमें कहीं भी क्रॉस नहीं दिखाई दे रहा है, क्रॉस नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस किससे करेंगे, आप इस वैल्यू में, मतलब जो भी इक्वेशन आपको दी गई है, आप वेक्टर ए से क्रॉस कर दीजिए, वेक्टर बी से क्रॉस कर दीजिए, वेक्टर सी से क्रॉस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। जब हम क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एक साथ ही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 मान लिया हमने से, इक्वेशन फर्स्ट में वेक्टर ए से सदिश गुणा करने पर, ठीक है, सदिश गुणा करने पर तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्रॉस करेंगे। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 0। देखिए एक बात आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि दोबारा बता दीजिए अभिषेक सोनी, आप क्या दोबारा जानना चाहते हैं। देखिए करना क्या है, ये कंडीशन हमें दी गई है, हमें वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए मिलेगा। ठीक है, क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि आप इसमें इसे लेफ्ट में लिख रहे हैं तो राइट साइड में भी इसे लेफ्ट में ही लिखेंगे। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ राइट साइड में 0 दिया गया है, बट इन केस यदि राइट में 0 ना देकर कोई वैल्यू दे दी जाए तब हमारे इक्वेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यदि आप उल्टा कर देते हैं, मतलब इधर ए लिख देते हैं और इस साइड राइट में ए लिख देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हम क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करते हैं हमारा साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए यदि आप लेफ्ट में कर रहे हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख रहे हैं ए को, तो राइट साइड में भी ए को पहले ही लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे आगे। क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की पहचान बता दें, लिखा हुआ मिलेगा भाई, देखो यहाँ क्रॉस लगा है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट लगा है तो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्लस का साइन लगा है तो आपको प्लस का साइन लगा देना है। इसके साथ मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, प्लस लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 0। अब 0 से यदि किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई चाहे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, 0 0 ही होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो नेक्स्ट वैल्यू को भी 0 बना देगा। क्लियर है। देखिए क्या करेंगे, अब ए क्रॉस ए, हमने आपको कल जब ये फॉर्मूले बताए थे तो आपको ये बताया था आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है और के क्रॉस के 0 होता है। ठीक इसी तरह यदि दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, या बी क्रॉस बी दिया जाए तो भी वैल्यू 0 होती है, सी क्रॉस सी दिया जाए तो भी वैल्यू 0 ही होती है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए है। हमारे पास क्या आता है, ए क्रॉस सी।
तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस का साइन लिखा, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे बाहर और इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हमने माइनस लिखा, ऐसे लिखा C क्रॉस A इज इक्वल टू 0। C क्रॉस A राइट साइड पर जाएगा, C क्रॉस A राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आएगी A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने इसको कह दिया है, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारे पास ये बनकर आई, A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बिल्कुल सही है आपकी बात। A क्रॉस B, अंशुमन, रितेश, A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बैक फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। देखिए हो चुका है, मतलब टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वो सब टेलीग्राम से आपको मिल जाती है। अब देखिए ये एक कंडीशन हमने बना ली है, अब क्या करेंगे, ये हमारा प्रूव हो गया। आप बेसिकली ये देखें तो A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। अभी बीच वाली वैल्यू बचती है, B क्रॉस C बचता है। तो इस बार क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में A से मल्टीप्लाई किया, इस बार A से ना करके वेक्टर B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेक्टर B से सदिश गुणा कर देंगे, ठीक है। वेक्टर B से करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेक्टर A ना आकर वेक्टर B आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी बनती है। अब हमने वेक्टर B से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड, वेक्टर B से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी, देखो B क्रॉस A, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा B क्रॉस A, B क्रॉस A, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है B क्रॉस B, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है B क्रॉस C। B क्रॉस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हमने अभी A क्रॉस A को 0 रखा था, ठीक उसी तरह B क्रॉस B को भी आप 0 ही मान लेंगे। तो ये हो जाएगा B क्रॉस A प्लस 0 प्लस B क्रॉस C, ठीक है। B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए आप, B क्रॉस A है, यहाँ B क्रॉस C है, यहाँ में आंसर में चाहिए A क्रॉस B, तो हम क्या करते हैं, B क्रॉस A को बदल देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं इसका, तो B क्रॉस A ना बन के A क्रॉस B हो जाएगा। तो माइनस का साइन बाहर लिखेंगे, इसको लिख देंगे A क्रॉस B इज इक्वल A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप, ये माइनस का साइन है, इसको राइट साइड पर ले जाते हैं, राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B, ठीक है। या आप इसको ऐसा लिख दीजिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C। अब देखिए आप, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहती है, इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग A क्रॉस B इक्वल है C क्रॉस A के, इक्वेशन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग A क्रॉस B इक्वल है B क्रॉस C के। इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से, इधर लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया है सभी को, C क्रॉस A आज बिल्कुल सही है बात। देखिए इतना ही वैल्यू आ जाएगी हमारी ABC। देखो जैसे हमने यहाँ B से मल्टीप्लाई किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने A और B दो से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, आप चाहें तो B और C से वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो C और A से कर सकते हैं, तीनों से ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो इक्वेशन हमें मिले, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, हम इन दोनों से लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल है C क्रॉस A के। तो पहले लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, इक्वेशन सेकंड कहती है कि A क्रॉस B इक्वल है C क्रॉस A के, C क्रॉस A के। और इक्वेशन थर्ड क्या कहती है, A क्रॉस B इक्वल है B क्रॉस C के। तो हम इधर लिख सकते हैं B क्रॉस C के। अब देखिए आप, तीनों बराबर हो गए हैं, B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। आप चाहें तो इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से लिख देंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार आया है। तो आप स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन पर, जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। 2018 में भी बना है, 19 में भी बना है, 5 नंबर में आया है क्वेश्चन ये। इससे पहले 2012 में पूछा गया था, 12 से पहले 7 में पूछा गया था। इसके अलावा भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब अब इस बार भी, इससे पहले भी काफ़ी बार आया है, ठीक है। तो ये तो बात हुई क्रॉस प्रोडक्ट की। अब देखिए हमने आपको ये बताया है कि यदि दो वेक्टर का डॉट कर दिया जाए तो क्या होता है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह यदि दो वेक्टर का क्रॉस कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो दोनों वेक्टर समांतर हो जाते हैं।
क्लियर है? दो वेक्टर का यदि क्रॉस कर दिया जाए तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, समांतर सदिश हो जाते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, ये नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा कि यदि दो वेक्टर का डॉट जीरो है तो लंब और क्रॉस जीरो है तो समांतर, मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं देन a इज परपेंडिकुलर टू b एंड सेकंड क्या है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 देन a इज पैरेलल टू b, वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। ठीक है, अब यदि हम कहें कि यदि ऐसा दिया गया है, हमसे कहा जाए a क्रॉस a और b पैरेलल हैं, तो हम ये कंडीशन लाकर दिखा देंगे कि a क्रॉस b का a और b का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। ठीक इसी तरह यदि हमसे कहा जाता है a और b परपेंडिकुलर है तो हमें ये लाकर दिखाना पड़ेगा कि a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2017 में, जिसमें हमें दिखाना है कि क्रॉस 0 है या हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर समांतर हैं, समांतर मतलब पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन भी हमसे 5 नंबर में पूछा गया है 2017 में। क्या क्वेश्चन था? 3 नंबर में पूछा गया, सॉरी 5 नंबर में नहीं। क्वेश्चन ये था कि यदि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d और a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, ये हमें दिया गया है, तब हमें सिद्ध करना है, हिंदी में ही लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन हम हिंदी में लिख रहे हैं, तब सिद्ध करना है कि a और b क्या सिद्ध करेंगे, a क्रॉस a माइनस d और b माइनस c पैरेलल हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर d और वेक्टर b माइनस वेक्टर c समांतर सदिश हैं। ठीक है, समांतर हैं जहां या जबकि दो वेक्टर इक्वल नहीं दिए गए हैं, a इज नॉट इक्वल टू d जबकि a इज नॉट इक्वल टू d एंड b इज नॉट इक्वल टू c। ये हमें कंडीशन दे दी गई है, ये 2017 में आया है, ये 3 नंबर में। ठीक है, ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो, हमने अभी आपको बताया कि यदि a और b पैरेलल हैं, a और b पैरेलल हैं तो a क्रॉस b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, हमें दिखाना है कि ये दोनों समांतर हैं। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर समांतर हैं तो इसका मतलब उनका क्रॉस 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को ले लेते हैं, a क्रॉस b मतलब a माइनस d क्रॉस b माइनस c। इनका क्रॉस यदि हमने 0 लाकर दिखा दिया है तो हम कह सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखिए, क्रॉस करेंगे तो इसका इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, a क्रॉस b, इसका इसके साथ करते हैं, माइनस का साइन लगा हुआ है तो आपको माइनस का साइन लगा देना है, a क्रॉस c। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना है, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे d क्रॉस b, माइनस माइनस प्लस लिख देना है d क्रॉस c। अब देखिए, जो कंडीशन हमें गिवन है उन्हें देख लेते हैं। हमें दिया गया है a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d, इसे हमने कह दिया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दूसरी कंडीशन दी गई है a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, इसे हमने कह दिया कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब देखिए a क्रॉस b दिया गया है और यहाँ c क्रॉस d क्रॉस c दिया गया है। यदि हम इसको माइनस बाहर लिखकर c क्रॉस d लिख लें तो क्योंकि ये और ये इक्वल हो जाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह a क्रॉस c दिया गया है, ये d क्रॉस b दिया गया है। यदि हम इसे b क्रॉस d में चेंज करना चाहें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम पहले ये कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, d क्रॉस b है, प्लस लिखेंगे बाहर तो ये हो जाएगा b क्रॉस d। ठीक है, माइनस का साइन चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा, कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर है वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन। ठीक है, माइनस बाहर लिख लेते हैं, c क्रॉस d। हमने अभी बताया था a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है। अब देखिए a क्रॉस b एज इट इज, a क्रॉस c एज इट इज, या आप चाहें तो इन्हें चेंज कर लीजिए, चाहे तो इन दोनों को चेंज कर लीजिए। देखो a क्रॉस b की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, c क्रॉस d, तो हमने क्या किया, a क्रॉस b की जगह लिख दिया है c क्रॉस d। ठीक है, क्लियर, a क्रॉस b की जगह हमने c क्रॉस d लिख दिया। ठीक इसी तरह a क्रॉस c लिखा गया है, a क्रॉस c को हम लिख सकते हैं b क्रॉस d, a क्रॉस c को हमने लिख दिया b क्रॉस d, और बाकी जो दोनों वैल्यूज हैं उन्हें एज इट इज रहने देते हैं, b क्रॉस d माइनस c क्रॉस d। तो यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब देखिए आप, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इस वैल्यू से
ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 0। और यदि आंसर 0 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। वेक्टर b माइनस वेक्टर c दोनों समांतर सदिश हैं। लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दीजिए या इस फॉर्म में लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। यदि हमें सिद्ध करना है लंब है तो हम डॉट जीरो लाकर दिखाएंगे, और यदि हमें सिद्ध करना है कि समांतर है तो हम क्रॉस जीरो लाकर दिखाएंगे। क्लियर? जितना पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट बेटा उतना तो पढ़ लीजिए आप। दीपचंद साहनी 2 घंटे की क्लास आपको चाहिए, 1 घंटे पूरा यदि आप ढंग से पढ़ते हैं तो वो भी सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आप जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो साथ साथ सॉल्व कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे यदि आप जितना हम पढ़ा रहे हैं केवल उतना ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये तो बात हुई हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की। अब यदि ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब त्रिगुणन। त्रिगुणन मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, 3 वेक्टर की मल्टीप्लाई करने को हम कहते हैं त्रिगुणन। ठीक है, 3 का गुना होता क्या है त्रिगुणन। मान लिया 3 वेक्टर हमें दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो हम डायरेक्ट अदिश त्रिगुणन निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये 2018 में 2 नंबर में आया है, 2 नंबर में हमें मिला है क्वेश्चन 2i माइनस जे माइनस के। वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k। वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो हमें क्या निकालना है, a डॉट b क्रॉस c। देखो होता क्या है, a डॉट b क्रॉस c को ही हम a डॉट b क्रॉस c को ही हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। a डॉट b क्रॉस c हम इसको लिख लेते हैं a b c और दोनों साइड ही ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, हम एक सारणिक बना लेते हैं। पहले a के गुणांक लिख लेंगे तीनों, फिर b के गुणांक लिख लेंगे, उसके बाद c के गुणांक लिख लेंगे। a के गुणांक क्या है, आशीष गुड मॉर्निंग लर्नर बॉय। देखिए a के गुणांक क्या है, 2 माइनस 1 माइनस 1। b के गुणांक क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 5। c के गुणांक क्या क्या है, 3 माइनस 4 माइनस 4। क्लियर है, सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब आपको बस कैलकुलेट कर देना है, इसमें आई जे के नहीं होगा, आई जे के खत्म हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि आंसर स्केलर क्वांटिटी में आता है, आई जे के उसमें नहीं होते। ठीक इसी तरह यदि हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा आंसर है वो वेक्टर क्वांटिटी में आता है, तो इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसे कहा जाता है। 2 इंटू इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आंसर क्या मिलेगा, देखो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई 12, माइनस लगाएंगे इसके इसके साथ मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें माइनस लिखना है, माइनस जे। देखिए इधर से चल लीजिए प्लस माइनस प्लस, या फिर इधर से चल लीजिए, साइन सेम ही रहेगा, पहले प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब -1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई -4 माइनस इसके इसके साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे। जब आप इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाता है, माइनस का साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो प्लस 15 हो जाएगा। इसके बाद -1, ठीक है, प्लस होता है साइन मतलब फॉर्मूले में प्लस होता है, ये -1 हमें दिया गया है यहाँ पर। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -4 फिर माइनस लगाएंगे इसकी इसके साथ, तो 3 3 9 हो जाते हैं, माइनस का साइन ऑलरेडी है तो प्लस लगा देना है। ठीक है, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है जैसे आप अब तक सारणिक सॉल्व करते आए हैं, उसी टाइप से इसको सॉल्व कर देना है। अच्छा, कमल सिंह ने आंसर निकाल दिया है -10। देखिए करते हैं कैलकुलेशन हम। 2 इंटू 12 से 20 को आप घटाएंगे तो -8 आपको मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15 से 4 को माइनस करेंगे +11, प्लस माइनस माइनस 9 से 4 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, -10 + 11 -5, -10 -5 ये हो जाता है -15 + 11, तो आप माइनस करेंगे -4 आपको मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, हम एक बार फिर से कैलकुलेट कर देते हैं क्वेश्चन को। सनी चौधरी 10, बाकी सबका 10 आ रहा है। आपने 2 -1 -1
1 -3 -5 3 -4 -4 हमने पहले वैल्यू 2 ली, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाया इसकी इसके साथ, -20 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ -4, इसकी इसके साथ 15 हो जाता है, माइनस का साइन है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, फिर ये वैल्यू ली, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, -4, फिर प्लस माइनस लगाते हैं, इसकी इसके साथ 9, माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 12 -20 -8 हो जाता है। अच्छा 8 × 2 16 आप लिखेंगे यहाँ पर, 16 हो जाएगा यहाँ पर, ये 11 एज इट इज़, ये 5 एज इट इज़, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 21। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी -21 + 11, आप माइनस कर देंगे, -10 आंसर आ जाता है। ठीक है, सही था सभी का आंसर, -10 ही आपको आंसर मिलेगा आपका। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कमल सिंह, 2 × 8 16 हो जाता है, बिल्कुल सही है, -10 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपको मिला है। इसके बाद देखिए पूछ लिया जाता है कि एक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करेंगे जिसकी कोरे इस टाइप से दी गई हैं। क्वेश्चन इस टाइप से दिया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको उस केस में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना है, मतलब ए बी सी का त्रिगुणन कर देना है यदि किसी समांतर षटफलक की कोरे दी गई हैं। लास्ट ईयर पूछा गया है 2019 में इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कोरे दी जाएं और आपसे कहा जाए कि आप इसमें आयतन ज्ञात कीजिए। यदि सेम ही क्वेश्चन में कह दिया जाए कि मान लिया यही कह दिया जाता है, यहाँ ऊपर लिख दिया जाए कि यदि ए बी सी तब उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए, समांतर षटफलक का आयतन जिसकी कोरे एबीसी है, आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कोरे एबीसी है। कोरे मतलब होती हैं भुजाएं, ठीक है, साइड्स मान के चलिए एक टाइप से, एज इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं। तो आप क्या करेंगे, काम यही करना है, बस आपको ये लिख देना है वी, वॉल्यूम लिखते हैं ना आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे आयतन V इज इक्वल टू ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इस टाइप से सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आपको लास्ट में मिलेगा। जैसे यहाँ पर -10 आया है, तो जब भी हम लेंथ निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो माइनस का साइन वहाँ से छोड़ देते हैं, माइनस का साइन आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू 10। ठीक है, माइनस का साइन छोड़ने पर, या माइनस नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन आप ऐसे लिख सकते हैं। इसे देखिए जब भी बात करते हैं वॉल्यूम की तो यह आता है क्यूब यूनिट्स में, घन इकाई, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा घन इकाई। काम आपको ऐसे ही करना है। नॉर्मल इक्वेशन मिलेगा आपको, एबीसी दिए गए होंगे, यदि एबीसी नहीं दिए गए हैं, 3 वेक्टर इसी फॉर्म में लिखे गए हैं, तो मान लीजिएगा आप पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है। आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है और आपको आंसर मिल जाएगा। यदि वैल्यू माइनस में आती है तो आपको माइनस साइन छोड़ देना है, ठीक है, लिख देना है माइनस चिन्ह छोड़ने पर, क्योंकि हम जानते हैं एरिया, वॉल्यूम और लेंथ नेगेटिव नहीं होती हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि हमसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए 3 वेक्टर समतलीय हैं, समतलीय मतलब कोप्लेनर है, तो हम क्या करते हैं, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लाकर दिखा देते हैं। यदि किन्हीं भी 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या समतलीय हैं। समतलीय हैं कहा जाए या एक तलीय कहा जाए, या वर्ड आपका मिल सकता है एक समतलीय। इंग्लिश में तो नॉर्मली एक ही वर्ड लिखा हुआ मिलता है कोप्लेनर, हिंदी में अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है, एक समतलीय, एक तलीय, समतलीय, इस टाइप से लिख दिया जाता है। मतलब कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको 0 लाकर दिखाना होता है। मीन्स यदि आप ऐसा सॉल्व करते हैं और आपका आंसर 0 मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि दिए गए वेक्टर्स समतलीय है, या ऐसा कहें एक ही तल में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। कब करना है हमें लैम्डा का मान? यदि जबकि सदिश वेक्टर ए, क्या है वेक्टर ए, 2i - 3j + k, वेक्टर बी हमें दिया गया है i + 2j - 3k, और वेक्टर सी है हमारा j + λk, समतलीय हैं तो हमें लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये
2 नंबर में पूछा जा सकता है या 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। वैसे तो 2 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले 2005 में हमें मिला था ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है आपको ये क्वेश्चन, हमने अभी आपको बताया कि 3 वेक्टर यदि समतलीय हैं तो हम क्या करते हैं, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लाकर दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 3 वेक्टर समतलीय हैं। देखिए वेक्टर से आपका 5 नंबर का भी आ जाता है, 5 से ज़्यादा 7, 8, 10 कितने का मतलब आ सकता है। पूरी यूनिट का वेटेज 10 नंबर का है, मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है यूनिट से। ठीक है, तो वेक्टर ए दिया गया है, हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, चूंकि ए बी सी समतलीय हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समतलीय हैं, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अदिश गुणन अदिश त्रिगुणन हम ए बी सी का 0 रख देते हैं। ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट हमने ऐसे कर दिया है इसको। अब क्या करना है, हमें ए के गुणांक लिख देने हैं। ए के गुणांक क्या क्या हैं, 2 -3 1 -3 1। इसके बाद बी के गुणांक लिख देने हैं 1 2 -3। इसके बाद हमें सी के गुणांक लिख देने हैं। अब यदि आप सी पर जाए तो यहाँ आई नहीं है, आई नहीं है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। जे के बराबर में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मीन्स 1 है वैल्यू। के का गुणांक कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देना है हमें इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हमने पहले लिखा 2, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई 2 लैम्डा, माइनस लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ से हमें मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। 3 -3 हमने लिया। आप कॉलम वाइज भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। वैसे यदि आपको दिखाई दे एक टर्म 0 है तो कॉलम वाइज एक्सपेंशन करेंगे तो एक टर्म आपको उस केस में कम लिखनी पड़ेगी। हमने -3 लिखा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई लैम्डा, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 लिया है तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर -1। अच्छा ठीक है, सॉल्व कर लिया है आपने, करते हैं हम भी सॉल्व। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 की लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, इसका मतलब 7 लैम्डा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 7 लैम्डा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 7 लैम्डा, 6 + 1 ये हो जाता है 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 7 लैम्डा इज इक्वल टू 7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, लैम्डा इज इक्वल टू -7/7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1। यही हमें निकालना था, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध तो नहीं करना था, खैर वैल्यू निकालनी थी। यदि हमसे कहा जाए या लैम्डा की वैल्यू -1 दे दी जाए और हमसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए वेक्टर ए 2i - 3j + k, वेक्टर बी i + 2j - 3k और वेक्टर सी इज इक्वल टू j + j - k समतलीय हैं, तो क्या करेंगे, हम इतना लेकर चलेंगे केवल और आंसर 0 लाकर दिखा देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि दिए गए वेक्टर्स समतलीय हैं। यदि 4 बिंदु समतलीय हैं तो कैसे सिद्ध करेंगे, 4 को 3 में आप कन्वर्ट कर लेंगे। मान लिया पहले पॉइंट को आप मान लीजिएगा OA, दूसरे पॉइंट को OB, तीसरे पॉइंट को OC और चौथे पॉइंट को OD। ये 4 पॉइंट आपको मान लेने हैं। इसके बाद AB निकाल देना है। AB क्या हो जाता है, AB हो जाता है OB - OA। इसके बाद आपको निकालना है AC, AC हो जाता है आपका OC - OA। ठीक इसी तरह आपको निकालना है AD, AD क्या हो जाता है OD - OA। ठीक है, तीनों वेक्टर आपको निकाल देने हैं तो आपका 4 बिंदु का 3 बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 पॉइंट्स आपके 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब आपका क्वेश्चन नॉर्मली बन जाएगा जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। कैसे बन जाएगा, देखिए AB AC AD 3 वैल्यू आ गई। आप AB को वेक्टर A मान सकते हैं, AC को वेक्टर B मान सकते हैं, AD को वेक्टर C मान सकते हैं। 4 वेक्टर दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, OA दिया गया है, OB OC, OA OB OC और OD 4 वेक्टर हैं। हमने आपको बताया कि आपको AB लिख देना है, AB कैसे निकालते हैं हम, OB - OA। इसके बाद लिखेंगे AC क्या हो जाता है OC - OA। इसके बाद AD क्या हो जाता है OD - OA। तो आपका क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप कह दीजिएगा वेक्टर A, इसको आप कह दीजिएगा वेक्टर B और इसको कह दीजिएगा वेक्टर C।
क्लियर है? इसके बाद हमें सॉल्व कर देना है। हाँ जी, ये मनोज कुमार यादव, ये 4 पॉइंट का ही हम बता रहे हैं। यदि 4 पॉइंट दिए हैं तो आप इसको 4 पॉइंट को 3 पॉइंट बना लेना है, ठीक है? 4 पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे यही बता रहे हैं। पहले पॉइंट को आप OA कहेंगे, दूसरे को OB, तीसरे को OC और चौथे को OD। इसके बाद आपको AB निकालना है। AB क्या होता है? OB माइनस OA। ये हमने कल ही आपको बताया है कैसे सॉल्व करेंगे। OB की वैल्यू है आपके पास, अगर 3 प्रोडक्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या डॉट मल्टीप्लिकेशन इसी तरह लगता है। देखिए क्रॉस अभी बताएंगे, यदि 3 क्रॉस हैं तो कैसे करेंगे। डॉट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों डॉट मिल जाएं, ठीक है? आप यही कहना चाह रहे हैं कि यदि 3 डॉट हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम डॉट प्रोडक्ट को हम अदिश गुणन भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डॉट होने के बाद जो आंसर हमें मिलता है वो अदिश राशि हो जाती है, ठीक है? तो हम अदिश राशि का सदिश राशि के साथ डॉट नहीं करते हैं। डॉट स्केलर का नहीं होता है, या स्केलर वेक्टर का नहीं होता है, वेक्टर के साथ डॉट होता है, ठीक है? तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ऐसा आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। ऐसा हो सकता है कि तीनों क्रॉस हो जाएं। तीनों क्रॉस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी बताएंगे इसके बाद, ठीक है? तब आप देखिएगा कैसे सॉल्व करना है हमें। ये क्लियर है? यहाँ से आप ये लिख दीजिएगा इसके बाद ABC। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉर्मली आप निकाल ही सकते हैं। ये 0 आएगा, इसका मतलब चारों पॉइंट्स 0 हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, सिद्ध करते हैं कि यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाए। इससे पहले यदि नॉर्मली एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही। क्या दिया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में? देखो मान लिया इस टाइप से वैल्यू दे दी जाए, वैल्यू हमें दे दी जाए कि A क्रॉस B, A वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर B प्लस C क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर A। तो हमें लाकर दिखाना है 2A डॉट B क्रॉस C। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमने अभी आपको बताया है A डॉट B क्रॉस C को हम ABC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे हम छोटू, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जैसे ये खत्म हो जाएगी यूनिट। ये हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन ये है। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, हमें दिया गया है वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है, हम फिर से नहीं लिख रहे हैं, यहीं से सॉल्व कर देते हैं। इसके साथ क्रॉस करेंगे तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, इसका इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आपको लगा देना है। इसका इसके साथ करेंगे तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, इसका इसके साथ वेक्टर C क्रॉस वेक्टर C, इसका इसके साथ वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब बाहर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बाहर जितनी भी वैल्यू लिखी है उनका डॉट हो जाएगा अंदर। मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं A डॉट B क्रॉस C प्लस इसका इसके साथ A डॉट B क्रॉस A प्लस इसका इसके साथ A डॉट C क्रॉस C। वैसे तो आप C क्रॉस C को 0 कह सकते हैं इसी स्टेप में, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट में लिख लेंगे। इसका इसके साथ डॉट करेंगे A डॉट C क्रॉस A प्लस इसका इसके साथ B डॉट B क्रॉस C, इसका इसके साथ प्लस B डॉट B क्रॉस A, इसका इसके साथ प्लस B डॉट C क्रॉस C, नेक्स्ट इसका इसके साथ प्लस B डॉट C क्रॉस A। अब देखिए हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास ऐसा लिखा गया है A डॉट B क्रॉस C तो आप इसको लिख देते हैं ABC। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही कर देना है, ABC लिखा है, बिना ऑर्डर चेंज किए आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे ABC वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C प्लस इसको क्या लिखेंगे वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर A प्लस इसको क्या लिखेंगे वेक्टर A वेक्टर C वेक्टर C, इसके बाद इसको लिखेंगे वेक्टर A वेक्टर C वेक्टर A। आगे बढ़ जाते हैं, ये वैल्यू इसको यहाँ लिख देते हैं वेक्टर B वेक्टर C, ये वैल्यू प्लस वेक्टर B वेक्टर A, ये वैल्यू वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर C, ये वैल्यू वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर A। अब आप देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वैल्यू सेम हो जाएं, दो वेक्टर सेम हो जाएं तो आप 0 वैल्यू रख देते हैं उसकी, ठीक है? आंसर 0 आ जाता है। इसका मतलब ये है
वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसका आंसर 0, ये दोनों सेम है, 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 इसका आंसर 0। बी सी ए लिखा है, देखिए ए बी सी, इसको हम लिख सकते हैं बी सी ए, या सी ए बी भी इसको लिखा जा सकता है, तो हमने इसको लिख दिया वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2abc वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है। 2abc इसको लिखा जा सकता है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए यदि हम इन वैल्यूज को इस टाइप से लिख सकते हैं तो इसको वापस इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जो भी हमें दिया गया है तो हमने इसको लिख दिया a डॉट बी क्रॉस सी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, इतना क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए कि इस स्टेप में कंफ्यूजन है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी फटाफट से कमेंट कीजिए यदि कोई प्रॉब्लम है तो, यदि कंफ्यूजन है इसमें तो आप बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इससे अगले वाले टॉपिक पर। हाँ जी, ये देखिए आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे से बातें ना करें, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, इसी में मतलब मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे, आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे तभी आंसर आपको मिल पाएगा, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया है ये। देखिए अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद हम चलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, मतलब तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे यदि तीनों में क्रॉस लग जाए। यहाँ अभी तक क्या था, a डॉट बी क्रॉस सी था, अब यदि a क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यदि a क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाता है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है a डॉट बी इंटू सी, ए डॉट सी इंटू बी, इस टाइप से बताते हैं हम क्या फॉर्मूला है। इस ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन मिला है 2018 में, ठीक है। 18 से पहले भी क्वेश्चन मिला है, मतलब क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। 2014, 2018, 2019 में लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन हमें मिला है स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। देखिए यदि इस टाइप से लिखा जाए a क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हम क्या लिखते हैं, मानो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर, तो हम इसको लिख देते हैं a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी। तो आप ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड, आप ऐसा याद रख सकते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर a क्रॉस बी क्रॉस सी आया, यदि ऐसा हो जाए ये क्रॉस इधर ना लगकर उधर लग जाए, मीन्स यदि ये इस टाइप से हो जाए, इस टाइम, आज तो बेटा संडे है, आज तो आपको कॉलेज नहीं जाना है, आज तो आप बिना किसी टेंशन के पढ़ लीजिए। इस टाइप से हो जाए तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो आपको वही लगाना है फर्स्ट डॉट थर्ड मीन्स सी डॉट ए इंटू बी माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड सी डॉट बी इंटू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है जब तीनों में क्रॉस आ जाए, ठीक है। अब जैसे हमने इससे पहले वाली वैल्यू लिखी थी a डॉट बी क्रॉस सी, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर आप डॉट और क्रॉस दोनों को बदल सकते हैं। डॉट a क्रॉस बी डॉट सी होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने आपको बताया था MIM पावर कि जब भी हम क्रॉस करते हैं या डॉट करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी का होगा, ठीक है। अभी आप बीच में लिख रहे हैं बी डॉट सी, बी डॉट सी का मतलब है कि जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, तो इसका क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी के साथ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको के कह दीजिए आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए, आपको ज़्यादा मतलब समझ आएगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हुई। स्केलर क्वांटिटी का ना तो हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट करेंगे ना ही वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस करेंगे। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई से हमारा मतलब है कि के यहाँ लिखा है वेक्टर सी, मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसके साथ हो जाएगी, आप इसको ऐसा लिख देंगे के a1i प्लस के a2j प्लस के a3k, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन डॉट या क्रॉस आप नहीं करेंगे। क्लियर है MIM पावर आपको ये कि हम डॉट क्यों नहीं कर सकते इसका, या क्रॉस क्यों नहीं कर सकते हैं, क्लियर है आपको ये, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन पर। देखो क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो ये क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन है कि यदि ऐसा हो जाए A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D हो जाए, तो हमें सिद्ध करनी है एक वैल्यू, हमें सिद्ध करना है कि A डॉट C B डॉट D। देखो आपने अभी हमसे पूछा है कि 2 का क्रॉस, 2 का डॉट 1 का क्रॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि अलग अलग दो वैल्यू का क्रॉस हो जाए, मतलब इस टाइप से हो जाए कि A क्रॉस B और C क्रॉस D, इसका मतलब है A क्रॉस B भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, C क्रॉस D भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों का डॉट किया जा सकता है उस केस में। ठीक है, 3 में इस टाइप से नहीं हो सकता कि डॉट पहले कर दें आप, जो वैल्यू आए उसका तीसरे के साथ क्रॉस करें, क्योंकि वो जो वैल्यू आती है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इज इक्वल टू A क्रॉस C B डॉट D, A डॉट D B, A डॉट C B डॉट D, A डॉट D और B डॉट C। या तो ये सिद्ध कर दीजिए या फिर A डॉट C, A डॉट C, B डॉट C, A डॉट D और B डॉट D। ठीक है, या ये सिद्ध कर दीजिए। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं ये जो हमसे पूछा गया था ये वाला 2019 में। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता था। 2019 में नहीं, 2009 में पूछा गया था। 2009 में जब ईयरली एग्जाम्स होते थे तो आपके क्वेश्चन 3 नंबर के भी आ जाते थे, 4 के भी आ जाते थे। लेकिन यदि हम आज की बात करें तो आजकल आपके क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर इस टाइप से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स। तो ये क्वेश्चन यदि हम बात करें तो ये 2 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। ये 2015 में पूछा गया था, ये जो इतना पार्ट हमें प्रूव करना है ये 2015 में, और यदि ये दिया जाए ये पहले पूछा गया था 2019 में। तो एक टाइप से हम 2 क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप नहीं आया, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ही नहीं है, तो क्वेश्चन लिखा है हमने, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो करना क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी गई है A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। तो क्या करेंगे, मान लेंगे C क्रॉस D हमारा R है। क्यों मान लिया हमने R, क्योंकि हमने ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, 4 वेक्टर के प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा A क्रॉस B डॉट R। क्लियर है, अब क्या करना है, देखो R डॉट बन गया है। अब हम जानते हैं कि A डॉट B क्रॉस C, कैपिटल में लिख लेते हैं A डॉट B क्रॉस C। इसमें डॉट और क्रॉस को बदला जा सकता है। यदि ऐसा लिखा है A डॉट B क्रॉस C, तो हम इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट C। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है A डॉट B क्रॉस R। ठीक है, हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब R की वैल्यू वापस रख देते हैं, R की वैल्यू वापस रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, R की वैल्यू वापस रखेंगे तो A डॉट B क्रॉस R है हमारा C क्रॉस D। अब देखिए ये हमने R माना ही केवल इसलिए था, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला, क्या था फॉर्मूला, A डॉट, देखो फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट करना है B डॉट D, और सेकंड को मल्टीप्लाई में लिखना है। देखिए यहाँ हमने ना तो क्रॉस लगाया है ना ही डॉट लगाया है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद माइनस लगाएंगे, B का C के साथ डॉट करेंगे, D को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट कीजिए, सेकंड को एज इट इज लिखिए, फिर माइनस लगाइए, फर्स्ट का सेकंड के साथ डॉट कीजिए, थर्ड को एज इट इज लिखिए। अब क्या करेंगे, देखो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई है, बाहर वेक्टर A लिखा है, डॉट भी लगा हुआ है। डॉट वेक्टर का वेक्टर के साथ ही होगा। हम काफी बार ये बात बोल चुके हैं आज की ही क्लास में कि हम जब डॉट या क्रॉस करते हैं तो वेक्टर वेक्टर का और मतलब 2 वेक्टर का ही डॉट होता है और 2 वेक्टर का ही क्रॉस होता है। स्केलर का डॉट या क्रॉस नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये यदि स्केलर क्वांटिटी है तो ये इस वेक्टर के साथ इसका डॉट हो जाएगा। मीन्स यदि हम अगली टर्म लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिखेंगे A डॉट C। ठीक है, इसका इसके साथ डॉट हो गया, ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में B डॉट D, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसका इसके साथ डॉट होगा A डॉट D, इसके बाद B डॉट C। ठीक है, पूरा देख पा रहे हैं आप, B डॉट C। क्लियर है। अब देखिए ये वैल्यू सेम ही है,
यही हमें प्रूव करना था। और यदि हम इस सारणिक को ले लें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये बनेगा, इसके साथ करेंगे तो भी ये बनेगा। तो ये तो हुई राइट हैंड साइड, या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एक डिटर्मिनेंट आप बना दीजिए, a डॉट सी b डॉट डी, और ये दिया गया है आपका a डॉट डी और b डॉट सी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपका एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब कोई आर नहीं मान सकते हैं क्या? ए डॉट क्रॉस बी को आर मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको मानेंगे तो आपका मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको आर मानकर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? करके देख लीजिएगा। देखिए आप मान तो किसी को भी सकते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो मान के सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, इतना क्लियर हो गया है सभी को। एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी, 2 बार आया है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। देखिए क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है हमारा। हाँ जी, ट्रिपल प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें हम वेक्टर और स्केलर दोनों का ही यूज करेंगे, ठीक है? वेक्टर और स्केलर दोनों का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 2018 दोनों बार आया है, और दोनों बार लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन आया है। क्लियर? तो देखिए क्या करना है हम इसको लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं। 3 वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है? हमें सिद्ध ये करना है कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये क्वेश्चन आया है 2014-18 में, बैक पेपर में आया था 4 नंबर में, ठीक है? तो कैसे करेंगे सॉल्व? लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी ली, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। देखो जैसे हमने अभी पहले लिखा था कि यदि ऐसा लिखा गया है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी। तो ठीक इसी तरह यदि ऐसा लिखा गया है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया है ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है? अब देखिए, अब हमने मान लिया बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आर है, ठीक है? तो हमने लिख दिया बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आर। क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी डॉट, ये आर हुआ तो आर क्रॉस सी क्रॉस ए। अब देखिए इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ये 3 वेक्टर की फॉर्म में बन गया है। का मापांक ज्ञात करो, का मान बता दीजिए। तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, पहले a और b को ऐड करेंगे, मतलब प्लस निकालेंगे, जो आंसर आएगा। फिर a माइनस बी को, मतलब a और b को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों का क्रॉस कर देना है। a प्लस बी को आप मान लीजिए p है, मान ये आपने a प्लस बी की वैल्यू निकाली, कैपिटल A मान लीजिए, a माइनस बी की वैल्यू निकाली, कैपिटल B मान लीजिए। इसका भी जो आंसर आया, इसका भी जो आंसर आया, दोनों का क्रॉस कर दीजिए ऐसे सारणिक बनाकर, ठीक है? आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? जो भी थे ये स्टूडेंट्स, आप कर लीजिएगा इस टाइप से सॉल्व। ए क्रॉस बी, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है? ये फॉर्मूला लगा देना है आपको स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट करेंगे, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का सेकंड के साथ डॉट करेंगे, थर्ड एज इट इज। अब आपको वैल्यू रख देनी है आर की वापस, ए क्रॉस बी डॉट, देखो आर की वैल्यू थी आपकी बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी डॉट ए, और बाहर लिखा गया है आपका सी, ठीक है? तो माइनस ये है आपका आर की वैल्यू आप रखेंगे बी क्रॉस सी, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये हम यहाँ लगा देते हैं बैक ब्रैकेट इस टाइप का कर्ली ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू ए, बाहर ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बी क्रॉस सी डॉट ए है तो इसको बी सी ए लिखा जा सकता है, ठीक है? डॉट इधर लगा दीजिए या इधर लगा दीजिए, एक ही बात है। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट सी, डॉट और क्रॉस को बदला जा सकता है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा बी सी ए, इतना क्लियर है? तो ये हो जाएगा। रिपीट दिस क्वेश्चन। देखा करना क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है, इसको
इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी क्रॉस सी। अब क्या करेंगे, इसको मान लिया हमने आर है, आर लिख लिया हमने यहाँ पर। आर कैसे माना जाता है, देखो यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं, क्योंकि हमने स्केलर या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा है 3 वेक्टर की गुणा का, तो इसलिए इसको 2 को 3 में, मतलब 4 को 3 बनाने के लिए किसी एक को आर मान लेते हैं। आप इसको मानेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इसको आर मान लिया है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना है, फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आर की वैल्यू रख देनी है, यहाँ भी आर की वैल्यू रख देनी है, ये सी एज इट इज, ये ए एज इट इज। इसको क्या लिखेंगे, बी सी ए। ठीक है, ओके निक्की, क्लियर हो गया आपको। हम ये लिख देते हैं इसको ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा आपका बी सी ए, ये बी सी ए, और बाहर लिखा गया है सी। ठीक है, इसको ब्रैकेट बना देते हैं ये वाला, माइनस बी सी सी, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सी और ए। ठीक है, हम जानते हैं यदि वैल्यू सेम है तो आंसर 0 आ जाता है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, बी सी ए। बी सी ए को ए बी सी लिखा जा सकता है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया है, वेक्टर सी, ये 0, 0 इंटू ए मतलब 0। अब देखिए यहाँ पर डॉट लगा हुआ था, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, ए क्रॉस बी डॉट। देखो ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसका मतलब है वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट होगा, तो इसका इसके साथ डॉट होगा। बाहर ये जो वैल्यू है ये एज इट इज रह जाएगी, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये वैल्यू हमारी 0 है तो इसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए क्रॉस बी डॉट सी, इसे लिख सकते हैं ए बी सी, और यहाँ भी हमारी वैल्यू मिली वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, दोनों सेम हो जाते हैं, इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्वायर आएगा, हाँ जी बिल्कुल स्क्वायर आएगा, के एम लक्ष्मी। क्लियर हो गया सबको, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर लगाया है हमने लास्ट में। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना। देखिए आज हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। मतलब स्केलर वो जो वेक्टर वाला पोर्शन है, वेक्टर एलजेब्रा हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर और डिमावर थ्योरम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं कराया है अभी तक, रजिस्ट्रेशन किसके लिए, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका टेलीग्राम चैनल पर, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया है, देखिए रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार हम आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं तो हो सकता है फीस है, ऐसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। देखिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता आपको इसलिए है ताकि आप लोग, हमें क्लियर रहे कि इतने स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा के, और जब आपका रिजल्ट आए तो हमें पता रहे कि हाँ इस कॉलेज का ये स्टूडेंट है, इसने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है, और जो भी जिस भी टाइप के मार्क्स गेन किए हैं अकॉर्डिंगली आपको प्राइज़ दे दिया जाएगा। मतलब यदि आप सब्जेक्ट में टॉप करते हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे सब्जेक्ट में टॉप करें ताकि आपको मैक्सिमम प्राइज़ मिले हमारे यहाँ से। तो सब्जेक्ट वाइज आप टॉप करते हैं तो आपको प्राइज़ दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर फॉर्म भी दिया गया है। यदि आपको टेलीग्राम चैनल पर फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप फॉर्म भर दीजिए। जिन्होंने भर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा है ये उनके लिए है। और जिसको नहीं पता है, मतलब आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जिन्हें नहीं पता है इस फॉर्म के बारे में, तो उन्हें भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। उनसे भी कहिए कि वो भी जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। 12 तारीख से स्टार्ट हो गए थे रजिस्ट्रेशन होने, ठीक है, तो कुछ दिनों में एंड हो जाएगी फिर डेट, फिर आप रह जाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए। ठीक है, आज एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आपको हमने पहले भी बताया कि आज 21 फैब है, मतलब संडे है आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है जेई क्लासेस परिवार की। तो शाम को 8:45 पर आपको एक सरप्राइज मिलेगा, तो 8:45 पर आप हमारे साथ लाइव बने रहिएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिए इस इन्फॉर्मेशन को ताकि 8:45 पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को। आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।